हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला में आज हम आपको इस वीडियो में अब एक छोटा सा टॉपिक जो कि जीके से संबंधित होगा, हम इस वीडियो में एसिड एवं उसके स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फॉर्मिक अम्ल क्या है। यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल, आप यहाँ पर इस चीज़ को देख भी पा रहे होंगे कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि अम्ल एवं उसके स्रोत क्या हैं। और आपको यह क्या कहते हैं कि 1 नंबर प्रश्न में देखने को मिल सकता है कि प्रश्न इस प्रकार का रहेगा कि फॉर्मिक अम्ल का स्रोत क्या है, या फिर चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ अम्ल हम आपको और भी बताने वाले हैं, तो देखते रहिए। अभी आप इसको देखिए। आगे है खट्टा फल। खट्टा फल हो गया, या फिर नींबू हो गया, या संतरा हो गया। इन सभी में कौन से अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या हो जाता है इसमें, साइट्रिक अम्ल। खट्टे फल, नींबू एवं संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। घास हो गया, पत्ता हो गया और मूत्र हो गया, इसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सारेल का वृक्ष हो गया और फिर टमाटर हो गया, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप कहिएगा कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसको याद रख सकते हैं। किस तरीके से, आप बहुत ही गौर से सुनिएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, लाल चींटी हो, क्या है कि लाल चींटी हो या फिर बिच्छू के डंक हो, जब यह क्या होता है, किसी को डंक मारता है तो व्यक्ति वह क्या होता है कि फॉर्म में आ जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना। तो हम क्या आपको बता रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को बिच्छू या चींटी डंक मारता है तो वह व्यक्ति फॉर्म में आ जाता है या फिर गुस्सा हो जाता है। तो वही फॉर्म में आ जाता है। ऐसे करके आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। तो यह इसमें कौन से अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। समझ पा रहे होंगे कि लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक में कौन से अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। याद हो गया होगा। आगे चलिए देखते हैं। खट्टे फलों नींबू एवं संतरा। तो आप एक चीज़ जानिए कि खट्टा फल यानी कि जब फल पका हुआ नहीं रहता है तो वैसे स्थिति में तो फल खट्टा ही लगता है। और क्या होता है कि जो भी कांटे वाला चीज़ होता है और ये फल होता है तो हम उसको क्या करते हैं कि अपने दरवाजे के साइड में लगाते हैं। यही साइड को यहाँ पर साइट्रिक अम्ल कहा गया है। आप इस तरीके से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, खट्टे फल नींबू एवं संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद भी हो गया होगा कि नींबू यानी कि कांटे वाला फल, नींबू में ही कांटा ही होता है ना। तो इस प्रकार के फल के जो वृक्ष होते हैं हम उसको अपने घर के साइड में लगाते हैं। तो इससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं, साइट्रिक अम्ल आपको इससे सीधा सीधा ध्यान में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया, बिच्छू या फिर चींटी में जब वह किसी व्यक्ति को डंक मारता है तो व्यक्ति फॉर्म में चलाता है, यानी कि इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। और खट्टे फल नींबू एवं संतरा जो कि क्या होता है कि कांटेदार वृक्ष होता है, इसको हम अपने घर के साइड में लगाते हैं, इसीलिए इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। याद हो गया होगा। आगे है कि घास एवं पत्ता। घास और पत्ता पर एक बार आप चल कर देखिए, बहुत ही आपको आनंद मिलेगा। यानी कि क्या होता है कि चलने में बेजोर लगता है ना।
तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि घास एवं पत्ता में कौन से अम्ल होते हैं, तो बेंजोइक अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं इसमें? बेंजोइक अम्ल होते हैं। क्या हो जाता है इसमें? बेंजोइक अम्ल हो जाता है। याद हो गया होगा कि घास एवं पत्ते में कौन से अम्ल होते हैं? बेंजोइक अम्ल होते हैं। और कैसे आपको याद रखना है कि घास एवं पत्ता पर चलने में बहुत ही ज़्यादा आनंद यानी कि चलना बेजोर लगता है। तो यह क्या हो जाता है, उससे आप यहाँ पर रिलेट करके मतलब आप आंसर बता सकते हैं कि यह इसमें कौन से अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। याद भी हो गया होगा। आगे देखते हैं, सारेल के वृक्ष एवं टमाटर, इसमें कौन से अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सारेल के वृक्ष में एवं टमाटर में। यह तो आपको याद रख लेना चाहिए। हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में 10 से 12 इसी प्रकार के अम्ल को बताएंगे, जिसमें हम आपको लगभग 10 के आसपास हम आपको यहीं पर याद करा देंगे। बस आपको 1 से 2 अम्ल के बारे में कहेंगे कि आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि पूछा जाएगा, हो सकता है कि नहीं भी पूछा जाए, लेकिन देखिए खट्टे फल नींबू एवं संतरा और लाल चींटी यह पूछा ही जाएगा। इसीलिए आप इसको जैसे हमने आपको रिलेट करके याद करवाया है, आप इसको याद कर लीजिए। नहीं, अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आप अपने तरीके से भी आप इसको याद जरूर कर लीजिए। आगे चलते हैं, सारेल के वृक्ष एवं टमाटर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। फलों के रस एवं सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, यह तो आप 10th के एग्जाम में पढ़े ही होंगे। तो इससे भी आपको याद ही होगा कि फलों के रस एवं सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। याद हो गया होगा कि फलों के रस एवं सिरका में कौन से अम्ल? एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। फिटकरी एवं सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या चीज़? फिटकरी एवं सोरा में कौन से अम्ल? नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। हरा कशिश, क्या है यहाँ पर? हरा कशिश, इसमें क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल और कहाँ पे पाया जाता है? तो जो चार्जेबल बैटरी होता है ना, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं, ठीक है, कि जो बैटरी चार्जेबल होता है उसमें भी लिक्विड के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल ही रहता है। आपको कंफ्यूज कराने के लिए पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा कि पेट में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बिल्कुल गलत। पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसी को अंग्रेजी में इसी को मतलब संक्षिप्त में HCl ही बोला जाता है, जो कि पेट में पाया जाता है। लेकिन हरा कशिश सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है और यह चार्जेबल बैटरी में पाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए। तो देखते हैं, हम एक बार फिर से आपको इसको याद करवा देते हैं। देखिए, लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक कौन से अम्ल पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। खट्टे फलों जैसे नींबू एवं संतरा में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। घास पत्ते एवं मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। सारेल के वृक्ष टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। फलों के रस एवं सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। फिटकरी एवं सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे है, हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। याद भी हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों नींबू एवं संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। घास पत्ते एवं मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सारेल के वृक्ष एवं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रस एवं सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे है, फिटकरी एवं सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो
तो आप इस तरीके से 3 से 4 बार पढ़ करके इसको याद ज़रूर कर लें। जिन्हें याद है हम उनको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड आपको सेट प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन आपको हम दे देंगे। तो अभी हम लोग इसका एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे है इमली एवं अंगूर। क्या है? इमली एवं अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। यह आपको याद ही होगा। तो हम यहाँ पर आपको हम आपको जो यहाँ पर बता रहे हैं, एक दूध हो गया, एक मूत्र हो गया। यह तो आपको याद ही होगा कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है और यही लैक्टिक अम्ल की शरीर में अधिकता होने के कारण ही शरीर में ऐंठन या फिर शरीर में थकावट का एहसास होता है। और क्या होता है कि वैसे स्थिति में शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है। उसी को अवायवीय श्वसन भी बोला जाता है। तो देखते हैं, अपना टॉपिक पर आते हैं हम लोग। दूध में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। मूत्र में कौन से अम्ल? यूरिक अम्ल। और एक बच जाता अपना इमली एवं अंगूर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो आप कहिएगा कि इसको याद कैसे रखना है। तो देखिए देखिए क्या होता है कि जब आप कहीं अपने क्या होता है कि जब आप अपने पेरेंट्स से बिना पूछे इमली या अंगूर खाने के कहीं मतलब किसी पेड़ पर चले जाते हैं, तो जब आप वहाँ से आते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमेशा इसके बारे में ही टाई बोलते रहते हैं ना, टाई हरदम बोलते रहते हैं। तो आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इमली हम खाने गए थे या अंगूर खाने गए थे, तो हमारे पेरेंट्स ने हमेशा टाई इसके बारे में बोल रहे थे। यानी कि इमली एवं अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। याद भी हो गया होगा कि इमली एवं अंगूर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों, मैंने जो भी ट्रिक्स आपको याद करने का यहाँ पर बताया है, हो सकता है कि ट्रिक्स आपको यह पसंद भी नहीं आए, तो आप जिस तरीके से इसको याद रखना चाहते हैं आप वैसे ही इसको याद रखें। लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, रिवीजन में सबसे पहले है लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों नींबू एवं संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। घास पत्ते एवं मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सारेल के वृक्ष एवं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रस एवं सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और फिटकरी एवं सोरा में क्या है कि फिटकरी एवं सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या हो गया कि फिटकरी एवं सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशीस में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशीस में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इमली एवं अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या चीज़? इमली एवं अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन जब मूत्र कुछ समय हो जाता है मूत्र निकलने के बाद, तो वह मूत्र क्या होता है कि दुर्गंध देने लगता है। तो प्रश्न रहेगा कि मूत्र दुर्गंध देता है किस कारण से? जब यूरिया अमोनिया गैस में बदल जाता है तो क्या होता है कि मूत्र दुर्गंध देने लगता है। तो आप यह भी क्वेश्चन जान लीजिए। यह जो भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को रोक करके आप उस सारे क्वेश्चन को एक बार नोट करते रहें, ताकि आपको यह इस प्रकार के क्वेश्चन याद करने में आसानी लगे।
देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं एसिड के बारे में। देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अतिरिक्त सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? मौलिक अम्ल। नींबू में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी में साइट्रिक अम्ल, ये इसमें भी कांटा होता है, नींबू में भी कांटा होता है। और कांटेदार वृक्ष को कहाँ पर लगाते हैं? घर के साइड में लगाते हैं, यानी कि साइट्रिक अम्ल हो गया। दही में लैक्टिक अम्ल, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अंगूर में जब अंगूर या फिर इमली खा करके आते हैं तो क्या होता है कि टाइटाई यानी कि टार्ट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इमली भी मैंने आपको बता ही दिया है। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। चींटी में जब चींटी किसी को डंक मारता है तो क्या होता है कि व्यक्ति फॉर्म में आ जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है। किसमें? चींटी और फिर बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों, यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट प्रमुख अम्ल के प्राकृतिक स्रोत एवं उसमें पाए जाने वाले अम्ल। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह इस प्रकार का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।